नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास अपनी थी कॉन्ग्रुएंट यानी समसेसता के बारे में। तो आज भी एक्सरसाइज है वो अपनी वही है, लेकिन जो आज है हम अध्ययन करेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है सीआरटी। सीआरटी का अर्थ होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि चाइनीज शेषफल प्रमेय। वैसे देखा जाए तो चाइनीज नाम भी हमें अच्छा नहीं लगता और बहुत ही उस देश की स्थिति को देखा जाए ना तो ये थ्योरम हमें पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है और काफी पुरानी भी है, इसलिए है इसका अध्ययन करेंगे। करते हैं अपनी स्टार्ट क्लास। मान लीजिए m तथा n धनात्मक पूर्णांक है तथा mn इक्वल टू 1, तो समशेष निकाय x कॉन्ग्रुएंट a मोड m और x कॉन्ग्रुएंट b मोड n का अद्वितीय हल है मोडुलो mn है। तो ये हमें थ्योरम सिद्ध करनी है, लेके आने मानने से। तो करते हैं स्टार्ट। देखो हमारे पास में मान क्या दिया हुआ है, हमारे पास मान है मुख्यतया, इसका नाम भैया आप ध्यान रखना है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारे पास में मान दिया गया है x कॉन्ग्रुएंट a मोड m, ये दिया हुआ है। तो भाई ये जो मान दिया हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस जो मान को, यदि आप x कॉन्ग्रुएंट a मोड m है तो मैं इस मान को, इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग देके सोचो। क्या लिख सकता हूं, x बराबर a प्लस के एम, ये लिख सकता हूं मैं। समीकरण नंबर 1 दे दूं। हमने समशेषता से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं और जब इंट्रोड्यूस करवाया मैंने इस समशेषता के बारे में आपको, तो उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था, मान लेके आए थे हम ये। तो ये जो x कॉन्ग्रुएंट a मोड m है उसको मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल टू a प्लस के एम। अब आगे की जो हमारे पास में इक्वेशन क्या दी हुई है, यदि x बराबर क्या है b मोड n, ये दिया हुआ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि इसमें x की जगह ये मान रख दो। x की जगह ये मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस के एम इक्वल टू b मोड n, यही होगा। यहां से यदि मैं km का मान निकालू, km का, तो km का मान भाई क्या होगा, इस a को मैं उधर भेज दूंगा, उस तरफ भेजूंगा, तो ये हमारे पास में समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगी, कि m इक्वल टू b माइनस a मोड n। समीकरण नंबर 2 बहुत ही छोटी सी प्रमेय है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है ध्यान बोर्ड के अलावा हटाना मत। ये लास्ट अब 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। अभी देखो हमने शुरुआत ही की है इसकी, और शुरुआत करते ही ये कंप्लीट होने को है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए ध्यान बोर्ड से हटाना मत। अब यहां पर हमारे पास में मान किसका आया है, के एम इक्वल टू बी माइनस ए मोड एन, ये हमारे पास मान आ गया। ये जब मान आएगा तो हमें पता है को जो एम एन का जीसीडी है, यहां पे देखना आप क्वेश्चन में, तथा एम एन इक्वल टू 1, यानी कि जो जीसीडी है, जीसीडी ऑफ एम एन का मान कितना है, 1, कितना है 1, 1 है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, ये जो समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण 2 में हम हल की बात करें तो समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को, अब के एम है, इसको मैं के मानूं तो के बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको के कर दिया मैंने, तो के बराबर, और इसको मान लिया के नोट, तो मोड
एन, ये मैं लिख सकता हूं उसको। यदि ये मानू कि माना के बराबर ये मान है तो के बराबर के नोट मोड एन, ये मैं इसको लिख सकता हूं, भाई ये चीज, इसको मैं ये लिख सकता हूं बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखना आप यहां पे, जैसे कि हमारे पास में ये मान हो तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूं, के बराबर के नोट प्लस, हमने इस मोड एन को मान लिया मान कोई टी एन है, तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है, समीकरण 1 रही ये वाली, यहां से इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3, कि समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर बिल्कुल इजी है। बस आप तो यहीं पे ध्यान रखना, समीकरण 3 का मान इस 1 में रखेंगे, एक कहां है ये वाली a प्लस के एम, यहां पे रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है a प्लस, ये हो जाएगा के नोट प्लस टी एन एंड एन। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, इस m को अंदर गुणा करा देंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, m के नोट प्लस टी एम एन, टी एम एन एन प्लस एम के 0, ये x का मान हमारे पास में प्राप्त हुआ है। x का मान जब ये है तो भाई आप यहां पे देखो कि, तो यहां पे ये जो है x कॉन्ग्रुएंट ऑफ a प्लस के 0 एम, इसको मैंने कोष्टक में लिख दिया, तो मैं इसको मोड एम एन लिखूंगा। भाई कोई कंफ्यूजन है अभी तक, a प्लस के नोट एम मोड एम एन, इसको मैंने लिख दिया मोड एम एन। एनी कंफ्यूजन नहीं है ने, बस यही है आपके सीआरटी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बस इतनी सी और कुछ भी नहीं करना इसमें। क्लियर होगी नहीं ये आपको आनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए है इसका एक बार रिवाइज कर लेना। बहुत अच्छी प्रमेय है, बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, 2 स्टेप में पूरी थ्योरम कंप्लीट हो रही है। लीनियर कॉन्ग्रुएंस यानी कि रेखीय समशेष, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, रेखीय समशेष ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग अभी हल करेंगे। तो जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है रेखीय समशेष, उसको है व्यक्त करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि बाकी के कुछ व्यंजक होते, कोई भी हमारे पास में टॉपिक दिया गया है तो उसको एक निश्चित मान होता है जिसके रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो लीनियर समशेष है उसको हम व्यक्त करते हैं ax कॉन्ग्रुएंट ऑफ b मोड m, इस तरह से व्यक्त करते हैं जहां पर a है डज नॉट इक्वल टू 0 मोड m होना चाहिए। यदि हम देखो वैसे ही अब x नोट के लिए करें तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा x नोट, बस, और ये सेम रहने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो रेखीय समशेष है इसको व्यक्त करने का तरीका ये होता है x कॉन्ग्रुएंट b मोड m। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके रेखीय समशेष, इसमें है आपके एक जीसीडी या फिर d का मान आएगा, d लिखा हुआ आएगा, तो उसमें आपको वैसे पे निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में रेखीय समशेष को हल कीजिए, रेखीय समशेष ये दिया हुआ है, इसको अपने को हल करना है। तो क्या दिया हुआ है, 9x 6 मोड 15, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है शायद, यहाँ पे भी आप कॉन्ग्रुएंट ही कर लियो। हाँ, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, शायद आपको याद हो तो, जस्ट अपने इससे लास्ट क्लास थी उसमें सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और उसमें एक प्रॉपर्टी थी अपने जिसमें मैंने लिखा था कुछ a इक्वल टू b और साथ साथ में मोड n अपॉन GCD a एंड n, यदि आपको याद हो तो। याद है कुछ? अरे नहीं थी क्या ये वाली, a बराबर लिखा था, क्या लिखा था, a बराबर b मोड
एन अपॉन जी सी डी एंड सी एन एन, ये नहीं था क्या, कॉन्ग्रुएंट था, ये वाली थी ना प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये हो गया ए, ये हो गया एन, यही है। तो ए और ए इसमें है, जीसीडी क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका है 9 एंड 15, क्या हो जाएगा इसका 15 एंड 9 3 होगा। तो अब देखो इसको पहले हम लिख देते हैं, इसको इसके टुकड़े कर लेते हैं तीनों के, तो तीनों के टुकड़े करेंगे तो इसमें देखना जो 9x है उसको मैं क्या लिखूंगा 3.3x इक्वल टू 6 को क्या लिखूंगा मैं 2.3 और इसको क्या लिखूंगा मोड 3.5, ये लिख सकता हूं मैं। जब मैं यहां पे ये लिखूंगा तो यहां से हम देख रहे हैं कि तीनों में 3 3 3 बराबर है, तो 3 3 3 बराबर है, तो ये सारे है वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पर हमारे पास में मान क्या रहेगा, ये जो इक्वेशन है उसको मैं किस रूप में लिखूंगा, किस रूप में लिखूंगा, ये हो जाएगी आपके 3x, ये 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 मोड 5, कॉन्ग्रुएंट है भैया, ये लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x के मान रखने की भाई x बराबर 0 1 2 3 4 5 क्या रखें कि हमारे पास में ये संतुष्ट हो जाए इक्वेशन। तो यहां से जब मैं x बराबर 0 करूंगा, x बराबर 0 लिखा तो ये हो जाएगा 0 एंड 0 माइनस 2 माइनस का 2 जो कि भाग नहीं जा रहा है। फिर जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 3 माइनस 1, तो ये भी नहीं हो रहा ना, अरे मोड 5 इज नहीं हो रहा। फिर x बराबर जब मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया मोड 5, तो यहां से नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। x बराबर 3 को देखें, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 2 मोड 5, जब इसमें भी करेंगे तो ये हो गया 7, ये भी नहीं हो रहा। फिर आगे देखो, आगे है मैं इसमें x बराबर 4 रखूंगा तो 4 रखा तो ये कितना हो गया 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 एंड ये हो गया 2, सॉरी इसको क्या लिखा है 12 2 मोड 5, अरे ये हो रहा ना यहाँ पे, ये हो रहा है देखो, जैसे कि 12 में से 2 गए तो 10 बचेंगे मोड 5, यानी कि x बराबर 4 है, इसका रेखीय समीकरण है वो 4, x बराबर 4 पर ये जो दी गई समीकरण है वो संतुष्ट हो रही है ना। अरे x बराबर जैसे ही हमने 4 रखा तो ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 में माइनस 2 तो 10 हो गए, 10 में जब मोड 5 यानी कि 5 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बार चला जाएगा, शेष पर 0 रहेगा। तो ये जो मान है x बराबर 4, हम इसको x नोट मान लेते हैं कि x नोट इज 4, जो कि इस समीकरण के लिए सॉल्यूशन है, समाधान है रेखीय समीकरण का। तो इसके अकॉर्डिंग एक हमने अभी जस्ट अभी एक सूत्र पढ़ा था x1, जिसमें x1 इक्वल टू x नोट प्लस, जिसमें आपने पढ़ा था मोड n अपॉन n का मान कितना था 15 अपॉन जीसीडी ए एंड n, यही थी। तो a एंड n इसकी कितनी है 3 है और n का मान कितना है 15 है। अरे ऊपर देखो यहाँ पे आप, ये रहा 15 है, n का मान डॉट t, ऐसे था। तो यहाँ पे क्या करना है t का मान रखना है 0 1 2 3, यहाँ से है इसके जो मान प्राप्त होंगे वही इसका रेखीय समीकरण होगी, रेखीय जो मान है वो होंगे। कैसे कि यहाँ पे मैंने रखा x नोट का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस सबसे पहले 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा 4, जब x2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 रखा तो ये हो जाएगा आपके 3 का भाग दिया 5 बार तो हो गया 9, जब x3 प्राप्त हुआ तो ये हो गया 4 प्लस 5 बार चला गया 5 इंटू 2 10 इक्वल टू हो गया 14। तो ये है इसके लीनियर मान 4 9 14,
इट्स एन। क्लियर है? इस तरह से करना। ये तो आपके है रेखीय जो समीकरण है उसके मान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 10x कॉन्ग्रुएंट 15 mod 45, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ जीसीडी। जीसीडी का मान क्या आएगा? जीसीडी किस किस का निकालते हैं? एक तो अरे एक तो ये वाला ए एंड एन, इसी का निकालते हैं। तो ए और एन का जीसीडी कितना निकल जाएगा? कितना निकलेगा? 5 निकल रहा है। 5 आएगा जीसीडी, निकाल लेना आपने। उसके बाद में क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने वही रूल है, कौन से वाला जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। कौन सा किया था? जिसमें हमने क्या किया था? अरे यहां से इसको देखो, आप क्या लिखोगे? जो संख्याएं होती है उनमें से कॉमन वॉमन लिखवा के और यहां से अपने को एक्स नोट का मान निकालना है। एक्स नोट का मान निकालने के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा? 2.5x कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3.5, ये हो जाएगा मोड आपके हो जाएगा कितना? 5 × 9, यही होगा। ये होगा तो यहां से ये हो जाएगा 2x कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 mod 9, यही होगा। अब ये जब होगा तो इसके x के किस मान पर ये बराबर हो जाएगा? x के ये कौन से मान पर? x बराबर 6 रख के देखो आप, यहाँ x बराबर 6 पर ही संतुष्ट हुआ। मैं सीधा लिख रहा हूं, आप इनमें से मान रख एक एक रखे और फिर है इसमें से आप संतुष्ट करके बता देना कि भाई इस मान पर ये जो x का मान संतुष्ट हो रहा है। तो यहां से x नोट का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में? x बराबर जैसे 6 रखूंगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 कॉन्ग्रुएंट ऑफ 3 mod 9 और ये बच जाएंगे 9। तो हमारे यहाँ पे x नोट का मान कितना आ जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। अब x नोट का मान 6 प्राप्त हो गया। तो 6 प्राप्त हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं? वही रूल है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक वैसा ही करना है। तो वैसा क्या किया था हमने? हमें करना है x1 इक्वल टू क्या था? x नोट प्लस क्या था? n। n का मान कितना है यहाँ पे? 45 अपॉन क्या किया था? अरे लास्ट क्वेश्चन में जो किया था ना, बस वही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। यहाँ पे जैसे 45 आ गया तो यहाँ पे जीसीडी का मान कितना निकला? 5 निकला। तो यहाँ पे लिख दिया 5.t। अब यहाँ पे आप चीज टी का मान ध्यान रखना आपने। लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको ने, तो नहीं बताया तो कोई बात नहीं। इसमें देखो आप 0 1 2 3 लास्ट जो मान होता है वो d-1 होता है, d-1 तक। d-1 तक ही लेना है इस टी का मान। ऐसे नहीं कि आप है आगे 1 2 3 4 5 10 ऐसे चलते रहो अनंत तक और क्वेश्चन को खत्म ही नहीं करो है। तो वैसी स्थिति नहीं करनी है, d-1 तक लेना है। d-1 का मतलब क्या है कि जिस डी का मान यहाँ पे 5 है और 5 से 1 कम, 1 माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 4। तो 4 तक ही मान लेने हैं आपको। तो अब एक एक करके हम इसका मान निकालेंगे। तो x1 का मान कितना निकल जाएगा भाई? यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस ये हो जाएंगे 0। तो पहला मान कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अरे सबसे पहले यहाँ पे t का मान क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो 0 लेने पर हमारे पास में x1 का मान कितना आ जाएगा? 0। आप तो है ना ऐसा करना, आप ये आ गया 1, x का मान आ गया 6। फिर सेकंड वाला बात करें तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके 6 प्लस 5 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 9 बार। तो ये हो गए 9, 6 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 15। फिर आगे बढ़ा x बराबर जब 6 प्लस ये 9 इंटू कितना हो जाएगा? 2, 18। 9 इंटू 2 होगा तो 18 हो गए। 18 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 24। और फिर x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 ये हो गए 27। 27 एंड 6 27 और ये हो जाएगा 30, 33। उसके बाद में x का मान कितना हो जाएगा? 6 प्लस 9 इंटू 4 तक ही लेना है अपने को।
ये हो जाएंगे 36 और ये हो गए 42। तो x के मान कौन कौन से प्राप्त हुए? x के मान हो गए 6, 15, 24, 33 एंड 42। ये बस यही मान होंगे इसके। और जो रेखीय मान है वो यहां से ये प्राप्त होने वाले। समझ में आ गया ना? चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में 6x कॉन्ग्रुएंट ऑफ 15 mod 21। तो इसको कैसे करेंगे? वैसा ही सेम ही तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे कि 6x आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इजी सॉल्यूशन ऑफ जीसीडी का मान निकालेंगे। जीसीडी का मान क्या निकलेगा भाई? 3 निकलेगा। और इसमें से जो जीसीडी है उसका मान क्या आएगा? 3। आप है इनके अलग अलग है, जीसीडी निकाल के हल कर सकते हो, 3 ही आने वाले हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे देखो जो 6x है उसको मैं क्या लूंगा? 2.3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 15 है तो 3.5 और ये हो जाएगा आपके मोड 3.7। तो यहां से ये कैंसिल हो गया। तो 2x इक्वल टू 5 मोड 7 यही प्राप्त होगा। अब यहां से जब ये प्राप्त हो गया हमें, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x के किस मान के लिए संतुष्ट हो रहा है ये करेंगे। तो जब 1 रखेंगे, अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं इसके मान, 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएंगे 2 संतुष्ट नहीं हो रहा है। 3 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 6 नहीं हो रहा है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में से 5 गए, 3 बच गए। 5 रखेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 गए, 5 बच गए। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। 12 में से 5 गए 7। हाँ तो 6 रखने पर हो रहा है ना? अरे 6 रखेंगे x बराबर, x का मान जब मैं 6 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गए तो कितने बच गए? 7 बच रहे। तो ये जो x बराबर 6 है वो मान संतुष्ट कर रहा है। तो x नोट का मान कितना आ जाएगा? 6। अब ये जब मान प्राप्त हो गया तो हमें x का मान निकालना। तो x बराबर क्या करोगे? x नोट प्लस ये हो जाएगा आपके क्या? 21/3 अब t के मान कहां तक रखेंगे भाई? t का मान, जीसीडी का मान क्या है? 3 तक है। मैंने आपको क्या बोला था? जीसीडी के मान पर डिपेंड करेगा ये अंतिम मान क्या होना चाहिए। जो t का अंतिम मान है, t का अंतिम मान क्या होता है? 0.t-1 तक होता है। सॉरी d-1। d क्या है यहाँ पे? जीसीडी है। t-1 तक इसका मान होता है t का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अरे ये जो मान है x नोट का मान यहां से कितना प्राप्त हुआ? 6 प्लस 21/3। 3 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। और यहाँ पे जब 0 रखा तो ये कितना हो गया? 0। तो पहली जो संख्या हमारे पास में कितनी प्राप्त हुई? 6। उसके बाद में x बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 21/3 डॉट क्या करेंगे? 1 रखेंगे। अरे यहाँ पे जो d का मान कितना है? अंतिम मान क्या है? 3 है ना? तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 तक तो आपको मान लेके चलना ही है। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस ये हो गया 7, तो ये हो गए 13। उसके बाद में x बराबर 6 प्लस 21/3 डॉट 2 रखेंगे। 2 तक ही लेना है अपने को, क्योंकि जो t का मान है वो हाईएस्ट कितना होना चाहिए? d-1 तक। और d-1 का मान कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो यहां से हम कितना करेंगे कि 6 प्लस ये 3 का भाग किस में कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला गया। 7 बार चले जाने पर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2। तो ये हो गया 6 प्लस 14, तो कितने हो जाएंगे? 20। x के मान कौन कौन से कितने कितने प्राप्त हो गए? x का मान एक तो फर्स्ट नंबर हो गया 6 और कितना हो भाई? 13 एंड 20। यही आपके इसके लीनियर जो कॉन्ग्रुएंट है उसके मान है। ये तो हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। आगे वैसे मैं सोच रहा था कि इसी क्लास में आपको समझा दूं, लेकिन ये जो क्लास है उसमें 2-3 एग्जाम्पल ही हो पाए हैं। कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें अपने ये तो लीनियर से रिलेटेड थे और डायरेक्ट मान थे। अब एसएमसीएस और जो अपने सीआरटी चाइनीज रिमाइंडर जो थ्योरम अभी हमने की थी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।